हेलो स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा योजना पर संक्षेप में चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष हेतु निर्धारित दो प्रश्न पत्रों में से पहला प्रश्न पत्र जो होगा उसका शीर्षक है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। दूसरा जो प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है उसका शीर्षक है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर्स, प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक। ये दोनों प्रश्न पत्र 100 अंकों का अंकभार लिए हुए होंगे। इन दोनों प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु 5 इकाइयों में विभक्त होगी। जहाँ तक दोनों प्रश्न पत्रों की प्रकृति का सवाल है, तो अब तक राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु का आपने अध्ययन अपनी स्कूल शिक्षा में या गत वर्ष कॉलेज शिक्षा में किया है, उससे थोड़ी भिन्न प्रकृति के ये दोनों प्रश्न पत्र हैं। पहला जो प्रश्न पत्र है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, इस प्रश्न पत्र में हम तुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए विश्व की प्रमुख 5 राजनीतिक व्यवस्थाएं जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्थाएं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। दूसरा जो प्रश्न पत्र है वह दार्शनिक प्रकृति का है। इस प्रश्न पत्र में हम विभिन्न राजनीतिक चिंतकों के द्वारा जो राजनीतिक विचार प्रकट किए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र में समाविष्ट जो राजनीतिक चिंतक हैं उनके कुछ विचारों का संदर्भानुसार अध्ययन आपने अब से पूर्व भी किया है, जब आपने विभिन्न राजनीतिक अवधारणाओं, संकल्पनाओं या सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया है। मसलन जैसे आपने न्याय की अवधारणा का जब अध्ययन किया है अब से पूर्व, तो न्याय की अवधारणा को समझने के क्रम में या उसके विकास के क्रम में प्लेटो के न्याय सिद्धांत, अरस्तु के द्वारा न्याय पर प्रकट किए गए विचार या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा का स्वरूप क्या रहा है, या वर्तमान में जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक द्वारा न्याय की अवधारणा पर किस तरह से नवीन दृष्टि दी गई है, इसका अध्ययन आपने किया है। लेकिन अब तक का जो अध्ययन है राजनीतिक चिंतकों के विचारों का, वो संदर्भानुसार आपने अध्ययन किया है। इस प्रश्न पत्र में हम जो निर्धारित चिंतक हैं उनका विशद अध्ययन करेंगे, उनका सांगोपांग अध्ययन करेंगे। सांगोपांग अध्ययन करने से तात्पर्य ये है, किसी चिंतक का अध्ययन करने से पूर्व हम उसका जीवन परिचय देखेंगे। हम ये देखेंगे कि राजनीतिक विचारों को प्रकट करने के क्रम में उन्होंने किस पद्धति का प्रयोग किया है, उनके समकालीन राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ क्या रही है, जिनका किस प्रकार उनके राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ा है, उनके राजनीतिक विचारों का समालोचनात्मक मूल्यांकन हम करेंगे और यह भी देखेंगे कि उनकी प्रासंगिकता आज के समय में किस प्रकार है। तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र में जो राजनीतिक चिंतक हैं उनका हम विशद विवेचन करेंगे। इसके पश्चात हम जो प्रश्न पत्र का स्वरूप आपका रहने वाला है, परीक्षा में आपके समक्ष जो प्रश्न पत्र आएगा उसका स्वरूप क्या होगा, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, उनका अंक भार क्या होगा, उस पर भी एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। तो जो प्रश्न पत्र आपके सम्मुख होगा वो 3 भागों में विभक्त होगा। उसका जो सेक्शन ए होगा उसमें आपके सम्मुख 10 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। शब्द सीमा उत्तर लिखने की 30 शब्द होगी, यानी लगभग 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है अधिकतम, और 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के होंगे। तो इस तरह से जो सेक्शन ए है वो 20 अंकों का अंक भार लिए हुए होगा। प्रश्न पत्र का जो सेक्शन बी होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न होंगे और आपको प्रत्येक यूनिट में से इन 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। जो शब्द सीमा होगी उत्तर लिखने की वो 250 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का अंक भार लिए हुए होगा। इस प्रकार जो सेक्शन बी है उसका समग्र अंक भार 35 अंकों का होगा। सेक्शन सी निबंधात्मक प्रश्नों का सेक्शन है। इसमें प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न लेते हुए 5 प्रश्न आपके सम्मुख होंगे, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। शब्द सीमा जो इन प्रश्नों की रहने वाली है वो 500 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। तो इस तरह से सेक्शन सी 45 अंकों का अंक भार लिए हुए होगा।
इसके पश्चात हम जो पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया गया है उसका सिंहावलोकन कर लेते हैं। एक बार सरसरी नज़र से सारे पाठ्यक्रम को हम देख लेते हैं। तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें जो इकाई प्रथम है उसमें हम तुलनात्मक राजनीति जो विषय है उसका अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति का अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक राजनीति का जो इतिहास रहा है इस विषय के विकास का उसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात संविधानों के प्रकार और संविधानवाद की अवधारणा का विवेचन हमारे द्वारा किया जाएगा। इसके पश्चात जो दूसरी यूनिट है उसमें जो प्रमुख 5 राजनीतिक व्यवस्थाओं का हम जो अध्ययन करने वाले हैं उनकी सामाजिक आर्थिक आधार जो है उनके समाज के उसको हम देखेंगे और संविधान जो है इन देशों का इनके प्रमुख विशेषताएं क्या है उनका हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था पर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव उनके संविधानों में भी परिलक्षित होता है। तो जो बेस है, जो आधार है जहाँ से संविधान या राजनीतिक व्यवस्था स्थापित रहती है, उन आधारों का अध्ययन सामाजिक आर्थिक आधारों के अंतर्गत हम करेंगे। इसके पश्चात हम संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इसी यूनिट में हम संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था का भी अध्ययन करेंगे। जो तीसरी यूनिट होगी इस प्रश्न पत्र की उसमें हम कार्यपालिका जो है इन 5 राजनीतिक व्यवस्थाओं की उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश सम्राट और राजमुकुट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति एवं स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका का अध्ययन हम करेंगे। जो चौथी इकाई होगी इस प्रश्न पत्र की उसमें हम व्यवस्थापिकाओं का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संसद, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस, स्विस संघीय व्यवस्थापिका, फ्रांस की संसद और चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस, इसका अध्ययन हमारे द्वारा किया जाएगा। इस प्रश्न पत्र की अंतिम और जो 5वीं यूनिट होगी वो जुडिशरी से संबंधित होंगी। इसमें हम यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशल रिव्यू की जो कॉन्सेप्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रचलित है और प्रशासनिक कानून एवं प्रशासनिक न्यायालयों की जो व्यवस्था है फ्रांस की, उसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में तथा चीन में राजनीतिक दल किस तरह से राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, उनकी प्रकृति क्या है, इसका अध्ययन किया जाएगा। इसी के साथ जो हित समूह है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस में किस तरह से भूमिका निभाते हैं उसका अध्ययन भी हम 5वीं यूनिट के अंतर्गत करेंगे। तो ये हमारा पहला प्रश्न पत्र होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक होगा हमारा। इसकी प्रथम यूनिट में हम 2 यूनानी राजनीतिक विचारकों के कुछ चुनिंदा राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत, उसके शिक्षा संबंधी विचार, अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत, दासता का सिद्धांत और जो सिटीजनशिप की थ्योरी है उसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात यूनिट सेकंड में हम मध्यकालीन विचारक थॉमस एक्विनास के कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारों को देखेंगे और उसके द्वारा जो दिया गया सबसे महत्वपूर्ण कानून संबंधी सिद्धांत है उसका हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आधुनिक विचारकों में मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचारों को देखेंगे और यह भी जानेंगे कि वो क्या कारण है कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। इसी प्रश्न पत्र की इकाई 3 में हम संविदावादी विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और उसकी तुलनात्मक विवेचना भी हमारे द्वारा की जाएगी। इसके अलावा जो चौथी यूनिट है इस प्रश्न पत्र की उसमें उपयोगितावादी विचारकों जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल के उपयोगितावाद संबंधी विचारों का हम अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, क्रांति तथा राज्य संबंधी विचारों का भी हम अध्ययन करेंगे। और इस प्रश्न पत्र की 5वीं यूनिट में जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारक हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारों का हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार दोनों प्रश्नों पत्रों का ये पाठ्यक्रम हमें वर्ष पर्यंत अध्ययन करने के लिए हमारे समक्ष होगा।
पाठ्यक्रम के इस सिंहावलोकन के पश्चात एक जो आम जिज्ञासा विद्यार्थियों में रहती है कि वो इस पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए किन पुस्तकों का चयन करें, किन लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन वो करें। तो इस संबंध में मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहला जो प्रश्न पत्र है आपका तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, उसके लिए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप लिखित पुस्तक पुखराज जैन सर की है, जिसमें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुरूप इस पुस्तक को लिखा गया है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक के रूप में। इसके अतिरिक्त आप विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, थोड़ा गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो CB गेना सर, OP गाबा सर, JC जौहरी सर और तपन विश्वास सर की इसी विषय के ऊपर काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, तो उनका आप अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक में पुखराज जैन सर की पुस्तक है एक, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार लिखी गई है, जिसमें पाश्चात्य और भारतीय आधुनिक राजनीतिक विचारकों दोनों का समावेश किया गया है। इसके अलावा JP सूद सर की पुस्तक, PD शर्मा सर की पुस्तक एवं मुखर्जी एवं रामास्वामी सर की भी एक पुस्तक इस विषय पर उपलब्ध है, जो आप विशद अध्ययन करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। इस तरह से ये आज की इस कक्षा में हमने पाठ्यक्रम को देखा, उस परीक्षा योजना क्या रहने वाली है उसको देखा, और प्रमुख पुस्तकें जिनका आप चयन कर सकते हैं अपने अध्ययन में, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे इस पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप उन वीडियो का उपयोग करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।